खबर जुबान ज़दे आम है कि हल्का पीपी 257 लियाकतपुर रहीम यार खान के एमपीए चौधरी मसूद अहमद, जिन्होंने आपके वोट की कीमत 25 करोड़ लगाई है, लियाकतपुर से ताल्लुक रखने वाले एमपीए चौधरी मसूद लोटा बन गए। इसी साल ये पहले इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन फिर इमरान खान से मुलाकात हुई तो मामला ठीक हो गए। ये शख्स खूब पैसे वाला है, पहले भी मुख्तलिफ कॉल से परेशान था। पाकिस्तान में एक बार फिर महल्लाती साजिशों का जाल बिछाया जा रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की शानदार कामयाबी के बाद हमजा कुकड़ी की हुकूमत खत्म होने जा रही थी। नू लीग ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार भी हो चुकी थी। बैरून मुल्क रवानगी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, मगर ऐसे वक्त में एक बार मिस्टर जरदारी ने इस सारे खेल में मुदाखलत की और नोटों की बोरियां लेकर लाहौर पहुंच गए। इसके बाद से लोटा क्रेसी मुहिम शुरू हो चुकी है। मंडियां सज गई हैं। पाकिस्तान के मजाफात में इंसानों की खरीदो फरोख्त का वक्त हुआ चाहता है। एमपीएस को लोटा बनाने के लिए 40-40 करोड़ की ऑफर की जा रही है। औरत, शराब, बैरून मुल्क शॉपिंग की ऑफर्स दी जा रही है। इस बार पंजाब में अपना वजीर आला बनाना है, यानी गैर आईनी वजीर आला को आईनी बनाने के लिए एक बार फिर बोलियां लगना शुरू हो गई हैं। पंजाब पीडीएम के हाथों से जाएगा तो विफाक भी हाथों से निकल जाएगा। एक बार फिर पीडीएम लाहौर में जमा हो चुकी है। जरदारी और फजलुर रहमान शहबाज शरीफ की मदद के लिए इसके पास पहुंच चुके हैं। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनने के बाद इनके पल्ले कुछ बाकी नहीं बचेगा। अगर इमरान खान एहतजाज की कॉल दे देते हैं तो इनके पास इस एहतजाज को रोकने के लिए पहले की तरह पंजाब पुलिस नहीं होगी। चौधरी मसूद रहीम यार खान से तहरीक इंसाफ के एमपीए हैं। एक मुसद्दका इतला के मुताबिक वो तुर्की चले गए हैं। इसका मतलब कि अब वो लोटे हो चुके हैं। इन्हें धमकी अमेज कालें वसूल हो रही थी। वो इस प्रेशर का ज्यादा देर सामना ना कर सके और मुल्क से ही फरार हो गए। एक और इतला के मुताबिक इन्हें 25 करोड़ में खरीद लिया गया है। 19 लोगों की जानिब से इतला है कि इन्हें नामालूम अफराद की जानिब से फोन कालें वसूल हो रही हैं। लोगों को मुल्क से बाहर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन्हें लालच देकर इनके ईमान का सौदा किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जिन तैयारों के तैयार खड़े होने की खबरें मसूल हो रही थी, वो तैयारे इन जैसे जमीर फरोशों के लिए तैयार किए गए हैं, ताकि फौरी तौर पर चौधरी मसूद की तरह लोटे हो जाने वालों को मुल्क से बाहर भिजवाया जा सके। हॉर्स ट्रेडिंग उरूज पर है। करोड़ों रुपया लोटा खरीदने के लिए तो है, मगर डॉलर की उड़ान को रोकने के लिए इनके पास कोई मंसूबा नहीं है। पाकिस्तान पहले से डिफॉल्ट के खतरे का शिकार है। डिफॉल्ट का शिकार होने वाले मुल्कों में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। डॉलर का ज़िया कैसे रोका जाए, एनर्जी कैसे बचाई जाए, इनके पास कोई प्लान नहीं है। मियाँ बरादरान तो घर जाने को तैयार थे, मगर जरदारी बीमारी को न जाने किसने थपकी देकर दोबारा इनके पीछे भेज दिया। सूरत हाल इन लोगों के हाथ से निकल चुकी है, मगर फिर भी ये लोग समझने को तैयार नहीं है। रहीम यार खान ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तानी अवाम लोटे लेकर इसके घर के बाहर जमा होना शुरू हो गए हैं। लोगों ने लोटे लोटे के नारे भी लगाए और लियाकतपुर में चौधरी मसूद के घर के बाहर धरना देकर बैठ गए हैं। चंद करोड़ में अपना जमीन फरोख्त करके ये लोग समझते हैं कि रुए जमीन पर इनका हिसाब नहीं होगा। आज की दुनिया एक छोटे से गाँव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जब बाऊजी लंदन की ठंडी फिजाओं में चोर और गद्दार जैसे गर्म अलकाबाज से महफूज नहीं है, तो चौधरी मसूद के लिए तुर्की कैसे जायपना बन सकता है। पाकिस्तानी दुनिया की हर कोने में मौजूद है। वो अपने वोट को जाया करने वाले को यूं ही नहीं छोड़ देंगे। पहले लोटों की जिंदगी और इबरतनाक शिकस्त से भी नए लोटों ने कुछ नहीं सीखा। जरदारी ने एक बार फिर पैसों की बारिश कर दी है। बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं। लोगों के जमीरों की बोलियां लगाई जा रही हैं। जरदारी का पैसा दरअसल आग है, जिसमें इंसान की इज्जत, शोहरत, नाम और जिंदगी भर की नेकियां जलकर भस्म हो जाती हैं और वो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। नौलेगी अतात तारन मालशिया ने लोगों को खरीदने के लिए फोन घुमाने शुरू कर दिए हैं। ये गटिया और बेजमीर लोग अपने ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। इन सब का एक ही ख्वाब है कि इमरान खान को सियासत के मैदान से बाहर निकाल दिया जाए। इसी वादे के आसरे पर इन लोगों ने बदतरीन माशी हालात में हुकूमत लेने पर आमादगी का इजहार किया। हालात के तेवर जरा से बदलते हैं तो ये अपने किसी न किसी हवारी के गले का पट्टा ढीला करके इसे रियासत पर छोड़ देते हैं। कभी ख्वाजा साद रफीक अपनी जुबान के जोहर आजमाता है तो कभी जावेद लतीफ धमकियां देता है। इनके पास एक ही धमकी है कि ये अपने लाने वाले के राज खोल देंगे। ब्लैक मेलिंग भी शुरू हो चुकी है। दर हकीकत इनके चेहरे पाकिस्तानी अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। इमरान खान की सियासत ने इन सब की सियासत को दफन कर दिया है। इन लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए ये आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। बाऊजी पहले ही ना अहल हो चुके हैं। छोटे मियाँ के सर पर अदालत की तलवार लटक रही है। इन्हें मालूम है कि जिस रोज इमरान खान वापस इख्तिदार में आ गया, इसने इनको जेलों में डाल देना है। इस सूरत में मुल्क से फरार के सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने आप को बचाने के लिए वो जमहूरियत से खिलवाड़ करें या पाकिस्तानी अवाम से, वो अपनी सी हर कोशिश कर देखेंगे। मिलनी इन्हें फिर भी रुसवाई ही है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड है ये हमेशा पहले से ज्यादा जलील और ख्वार होते हैं। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करके खान साहब को इख्तिदार की कुर्सी से दूर रखेंगे। आसिफ अली जरदारी इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी के पीछे तवील क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मगर इसे हर जुर्म पर क्लीन चिट दी जाती रही। ये शख्स आज पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गया है। इन सारे चोरों ने सर जोड़ लिए हैं कि अपने इख्तिदार को मजीद कुछ दिन तक कैसे तवील किया जाए, मगर इन्हें मुल्क की कोई परवाह नहीं है। अयान अली की मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो या मेमोगेट का किस्सा हो, हर केस में मिस्टर 10% को छूट दी गई। आज यही शख्स पाकिस्तान के सियासी निजाम की गर्दन पर अंगूठा रखकर बैठा है। मुजीबुर रहमान के मैंडेट को नहीं माना गया, इसे दीवार से लगाया गया और आज इमरान खान
के साथ वही खेल खेला जा रहा है, इसलिए कि जुर्म करने वाले सरेआम जुर्म कर रहे होते हैं, मगर हमारे यहाँ इंसाफ का निजाम इतना ताकतवर ही नहीं कि मुजरिम को सजा दे सके। 3 माह पहले बिलावल हाउस इस्लामाबाद में जमीरों की खुली मंडियां लगी। इमरान खान के खिलाफ अमरीकी मरासले पर मनोन अमल करके इन्हें इक्तदार से महरूम कर दिया गया। उस वक्त पाकिस्तान की माइशत 6% पर ग्रोथ कर रही थी। फैसलाबाद की सनत तारीखी तरक्की कर रही थी। मुल्क का किसान खुशहाल और मुतमईन था। फिर इन करप्ट सियासतदानों, इक्तदार के पुजारियों और कुर्सी की हवस में मुब्तला व्यापारियों ने टिड्डी दल की तरह इस मुल्क पर हमला कर दिया और सब बेड़ा गर्क कर दिया। आज भी ये कप्तान के मैंडेट को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। पहले इन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी, इसके वसाइल को बर्बाद किया, पाकिस्तानी कौम का मुस्तकबिल तारीख किया और अब ये इसकी अवाम का मैंडेट भी चोरी कर लेना चाहते हैं। अवाम का जमहूरी हक भी इनसे छीन लेना चाहते हैं और यह मकबूल जान का शुमार पाकिस्तान के अहले नजर में होता है। इन्होंने कई बार पाकिस्तान के मुख्तदिर इदारों को नसीहत की है कि मुल्क को 71 के हालात की तरफ ना ले जाया जाए, खान को दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए, वरना हालात संगीन रुख भी इख्तियार कर सकते हैं। पाकिस्तान में लोटों को घसीटों के नाम से टॉप ट्रेंड चल रहा है। MPA मलिक उमर फारूक ने वीडियो पैगाम में बताया है कि इन्हें धमकियां दी जा रही हैं। एक बुजुर्ग खातून MPA के घर कुछ लोग इनके जमीर की बोली लगाने के लिए पहुंच गए। कप्तान ने जरदारी, छोटे मियां और फजलुर रहमान डीजल की मिली भगत, अतात ताड़र मालशिये और राना सना की साजिशों के जवाब में अवाम को एहतजाज की कॉल दी है। इमरान खान के पास इन साजिशों और मालशियों के खिलाफ सिर्फ एक अवाम की ताकत बची है। इस वक्त मुल्क के तूलो अर्ज में एक घनौना खेल खेला जा रहा है। अगर यहाँ जमहूरियत है तो फिर लोगों के वोट को हरफे आखिर क्यों नहीं समझा जा रहा? अगर यहाँ सब जमहूरियत से तंग आ चुके हैं तो फिर किसी नए निजाम को राइज करना चाहिए जिसका सिस्टम इतना कमजोर ना हो कि इसे दौलत के जोर पर खरीदा और बेचा जा सकता हो। आइन की बालादस्ती की बात करने वाले इस मुल्क का सबसे बड़ा कानून पामाल कर रहे हैं। 75 साल से अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सब जमीर के सुदागर एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया जाए और इसकी सारी दौलत लूट कर अपने बच्चों को लेकर मुल्क से बाहर दफा हुआ जाए। पाकिस्तानी अवाम इन जमीर के सुदागरों को रिजेक्ट कर चुकी है। जिस दौलत से अवामी नुमाइंदों को खरीदा जा रहा है, ये पैसा इसी अवाम का है। जरदारी सिंध की अवाम का पैसा बेदर्दी से लुटा रहे हैं। आम से इंतखाब को तख्त लाहौर की जंग बना दिया गया है। शैतानी खेल शुरू हो चुका है। इस सब में नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इसकी अवाम का हो रहा है। पाकिस्तान से अलग होने वाला मुल्क बांग्लादेश तेजी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, जबकि पाकिस्तान आज तक सिर्फ महल्लाती साजिशों का ही गढ़ बना हुआ है। पाकिस्तान के करप्ट सियासतदान ही इसका सबसे बड़ा मसला है। ये लोग पाकिस्तान को लूट घसूट चुके हैं, मगर फिर भी इसकी जान छोड़ने को तैयार नहीं है। अवाम आज भी अदालत आलिया और मुख्तदिर इदारों की जानिब उम्मीद से देख रहे हैं। उस वक्त से डरना चाहिए जब अवाम फैसले का इख्तियार अपने हाथ में ले लेंगे। इस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लिया जाए तो बेहतर होगा कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल इमरान खान को अपना हीरो तस्लीम कर चुकी है। सारी कौम अपने कप्तान के पीछे खड़ी है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की तमाम तर ताकत है और दूसरी तरफ इस मुल्क की अवाम है। तकसीम की इस लकीर को गहरा होने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस कौम को पहले से ज्यादा शौर मिल चुका है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल कहती है कि हमने जिना को किताबों में पढ़ा है, मगर इमरान खान को हमने देखा है। इस नई नस्ल को मायूसी के अंधेरे में डूबने से बचाना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।